यहाँ पे हम लोग को मैनुअली कुछ काम करने पड़ते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मैनेज रहता है भाई। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनिंग रहती है और कंटिन्यूस बैकअप एंड रीस्टोर रहता है कोई स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प का। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम रीस्टोर। ठीक है, यहाँ पे हमें मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स मिलता है। मॉनिटरिंग डैशबोर्ड ठीक है, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड हो गया। रीड, हम लोग रेप्लिकास रीड कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीड रेप्लिकास। रेप्लिकास देखेंगे हम लोग एक्चुअल में रेप्लिका। ठीक है, रीड रेप्लिकास। ठीक है, और मल्टी एजी हो गया। मल्टी एजी हम लोग बोलते हैं, हम डिजास्टर रिकवरी, सबको पता होगा डिजास्टर रिकवरी, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टी एजी यूज करते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमें मेंटेनेंस विंडो भी मिलती है। ठीक है, कुछ हमें जैसे हमें कुछ स्टोरेज वगैरह बढ़ाना है तो वो हम उस टाइम पे कर सकते हैं। स्केलिंग रहती है यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल के केस में हम लोग क्या करते हैं, इधर वर्टिकल वर्टिकल के केस में हम लोग इधर करते हैं, स्टोरेज वगैरह इंक्रीज करना होता है कभी कभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिक्रीज वगैरह तो नहीं करते हैं, तो इंक्रीज हो गया हम लोग इंक्रीज स्टोरेज। ठीक है, वर्टिकल हो गया। दूसरा कौन सा था हमारा, हॉरिजॉन्टल। अभी तुम लोग किसी को अगर कुछ नहीं समझ आ नहीं रहा होगा तो फिर हम लोग अभी प्रैक्टिकल्स में देखेंगे ना, तो उधर सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम लोग क्या करते हैं, रीड रेप्लिकास। वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, रेप्लिकास। ठीक है, कुछ पॉइंटर्स हो गए ये। अब आगे देखते हैं, इधर आरडीएस में जो बैकअप होता है ना, आरडीएस बैकअप। ठीक है, आरडीएस बैकअप ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड रहता है इसमें। ठीक है, बैकअप। ठीक है, ऑटोमेटिकली इनेबल्ड। ठीक है, और क्या रहता है बैकअप में, एक हम लोगों ने पॉइंट इन टाइम तो स्टार्टिंग में देखा ही था। तो पॉइंट इन टाइम स्टोर। ठीक है, एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब हम बैकअप वगैरह तो करते हैं इधर, लेकिन कुछ उसका रिटेंशन पीरियड भी तो रहता रहेगा। तो इधर मतलब बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो, मतलब जब भी तुम प्रैक्टिकल्स वगैरह में यूज करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट इधर, हाँ अभी बोला 7 days। ठीक है, सही है। बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, 7 days। चलो ये पता है तुम लोगों को। और मैक्सिमम बताओ चलो,
मैक्सिमम कुड बी 35 डेज। ठीक है, 35 हो गया तुम लोग का। ठीक है, अगर मेरे को किसी ने बोला कि भाई चलो 35 डेज है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को चाहिए भाई 40 डेज, फिर क्या करूंगा मैं? फिर क्या करूंगा इस केस में? ठीक है, उस केस में मैं क्या करूंगा, एक मैनुअल स्नैपशॉट क्रिएट करूंगा। फिर स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद मैं जब तक रखना चाहूँ, जब तक मेरी पॉलिसी डिक्टेट करती है, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, तब तक मैं रख सकता हूँ। ठीक है, रेस टिकट वगैरह वहाँ बोल कर, रेस टिकट का ऑप्शन आई थिंक इसमें नहीं है। मेरे को इतना आइडिया नहीं है, वैसे है नहीं इसमें। ठीक है, स्नैपशॉट से कर सकते हो। ठीक है, जब तक रखना चाहो, जब तक पॉलिसी बताती है तुम्हें, या फिर जब तक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है जब तक रख सकते हो, लेकिन उसका अलग से चार्ज है। ठीक है, तो वो सब देने में ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका काम निकलना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अ, हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद और कुछ पॉइंटर्स हैं, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट, और एक और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बताया था अभी हम लोगों ने। स्नैपशॉट, ठीक है, बट इन मैनुअल स्नैपशॉट आफ्टर 7 days रिचार्जेबल। हाँ, वो चार्ज तो लेगा ही लेगा तुमसे, अगर तुम प्रोडक्शन में, तुम अभी फ्री टीयर यूज कर रहे हो अपने डिप्लॉयमेंट के लिए, लेकिन जब भी तुम अगर प्रोडक्शन भी लोगे ना, तो वो तब भी चार्ज करेगा, क्योंकि हम माइक्रो सर्विसेज लेंगे तो उसमें इंक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें तंगड़ा मशीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को चार्ज तो करेगा ही करेगा। ठीक है, और क्या बताना चाहता था मैं? ठीक, हाँ, हेलो, वॉइस हो रहा है। मेरा इको हो रहा है क्या? सबको हो रहा है? नहीं, ये किसी का आवाज आ रहा है। एक मिनट देना मेरे को, एक मिनट देना। ठीक है, अभी ठीक है? ओके, हाँ बेटर है। ठीक है, अभी मैं एक बार पेंट में शो कर देता हूँ, तो वो डायग्राम के थ्रू मैं एक बार सिंक्रोनस और भैया थोड़ा सा, एसिंक्रोनस। अभी मैं ज्वाइंट हुआ है, थोड़ा सा एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताए ना। ओके ओके ओके, अभी नोट पैड तो शो हो रहा होगा ना तुमको? हाँ, ठीक है, ठीक है। देखो, बेसिकली हमने आरडीएस के कुछ पॉइंटर्स देखे हैं। तो आरडीएस बेसिकली क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। जैसे हम लोग उधर सीडीएस का क्लस्टर तुम लोगों ने डिप्लॉय किया होगा, उस टाइम पे कुछ माइस्क्यूएल डाउनलोड करके तुमने, और फिर उधर शो डेटाबेस क्रिएट किए होंगे अपनी अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, ये AWS की तरफ से मैनेज सर्विस है, फुली मैनेज नहीं बोलेंगे इसको हम। कुछ चीजें हमें यहाँ पे मैनुअल भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं इसे मैनेज सर्विस बोलूंगा, मैनेज सर्विस। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा था पॉइंट इन टाइम रीस्टोर। पॉइंट इन टाइम रीस्टोर क्या है? बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यूसली बैकअप एंड रीस्टोर होता है, एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प, जो भी टाइम स्टेप रहेगी उसका बैकअप एंड रीस्टोर रहेगा। तो उसे हम लोग बोल दिया पॉइंट इन टाइम रीस्टोर। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मतलब मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स मिल जाते हैं हमको, रेप्लिकास, रीड रेप्लिकास हो गया, मल्टी एजीज हो गया फॉर डीआर डिजास्टर रिकवरी के लिए। ठीक है, स्केलिंग हो गया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका अपना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल में हम लोग रीड, मतलब रेप्लिकास रीड, उसका हम लोग अभी एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, आरडीएस बैकअप में क्या क्या रहता है, हम लोग ऑटोमेटिकली इनेबल रहता है वो। पॉइंट इन टाइम हम लोगों ने ऊपर देखा ही था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाई डिफॉल्ट 7 days इसका रिटेंशन पीरियड रहता है। रिटेंशन
रिटेंशन पीरियड, ठीक है, मैक्सिमम 35 डेज। अभी तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल्स में देखेंगे ना, तो वहां पे देखते हैं बाय डिफॉल्ट रहेगा और मैक्सिमम 35 डेज। अगर तुम लोग को अगर अगर इन केस ऐसा कुछ आया कि भाई हमको 35 नहीं 40 50 या फिर और भी ज्यादा चाहिए, हम 35 से भी अब, तो उस केस में तुम लोग मैनुअली स्नैपशॉट क्रिएट करोगे और जब तक तुम्हारी कंपनी पॉलिसी डिक्टेट करती है तब तुम उसे रख सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक बार पेंट वाली विंडो शो करता हूँ, एक मिनट देना रुको। ठीक है, पेंट वाली एक सेकेंड हो रही है, अभी शो हो रही है पेंट वाली, यस यस। ठीक है। अभी एक एग्जांपल लो, यहाँ पे कोई एक मैंने ले ली कोई एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन है ये मेरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ मैंने रखा अपना मास्टर, मास्टर, ठीक है। कुछ वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे था, रीड और राइट वाले, ठीक है। तो ये राइट हो गया, इधर रीड हो गया, ठीक है। अब अभी मैंने रीड रेप्लिकास का कुछ बोला था, ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट देना। इधर हमारा एग्जांपल लो कि जो राइट ऑपरेशन है वो कम हो रहा है और रीड ऑपरेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ेगी भाई रीड, मतलब जो रेप्लिकास है ना उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे ये एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। ठीक है, एसिंक्रोनाइज होगा, एक एसिंक्रोनाइज एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन मतलब ये कि अगर मेरे मास्टर पे कुछ भी डेटा अपडेट होता है, ठीक है, ये मेरा मास्टर है, इस मास्टर पे कुछ भी डेटा अपडेट होता है तो वो एक सिंक्रोनस रेप्लिकेशन बनती है, वो रेप्लिका इसकी, ठीक है। तो एसिंक्रोनस मतलब कि इधर जो भी डेटा अपडेट होगा, अगर तुमने बाई चांस क्या, अगर एग्जांपल ले लो, अगर तुम में से किसी ने भी मार्क्स डेटा अगर यहाँ पे कुछ अपडेट किया, ठीक है, अगर तुमने इमीडिएटली यहाँ पर वो डेटा चेक किया तो तुम्हें वहां पे वो डेटा नहीं मिलेगा, वो कुछ इवेंचुअली अपडेट होता है, मतलब इमीडिएटली नहीं होता। मतलब ये कि एग्जांपल ले लो, किसका लोगे एग्जांपल, जैसे क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट तुम लोग देखते हो, क्रिकेट तुम लोग देखते हो, तो उस केस में जो वो नीचे स्कोर्स दिखाई देते हैं ना, तो उनको कुछ टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स टाइम लगता है, उसके बाद वो अपडेट होते हैं, ठीक है। यस हाँ, तो वो इमीडिएटली अपडेट नहीं होते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, तो उस केस में हम लोग एसिंक्रोनस बोलेंगे। अगर यहाँ पे अगर आगे जाके हम सिंक्रोनस भी देखेंगे, तो सिंक्रोनस में क्या होता है, जो मैं यहाँ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी अपडेट होगा रेप्लिकास में। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये इसके अंदर नहीं होता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंक्रोनस का, ठीक है। तो इधर एसिंक्रोनस रहता है। अगर एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा जो, एक सेकेंड, यहाँ तुम्हारा राइट और यहाँ पर रीड, ठीक है, ये ऑपरेशंस हैं, रीड और राइट और अपडेट वगैरह वो ऑपरेशंस रहते हैं ना।
हम लोग डेटाबेस में करते हैं सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, जैसे मैंने राइट और रीड, ठीक है। इधर डेटा है भाई, ठीक है। इधर राइट में हम लोगों ने एग्जांपल ले लो, ये मास्टर है हमारा, यहाँ पे हमारा न्यू डेटा रहेगा क्योंकि हमने तुरंत ही अपडेट किया है। लेकिन अगर तुम लोगों ने क्या किया, इमीडिएटली यहाँ लिख के और तुरंत यहाँ पहुंच गए, यहाँ देखा भाई, तो तुम्हें ओल्ड डेटा दिखाई देगा वो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखोगे ना तो इधर वो डेटा अपडेट हो चुका होगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एसिंक्रोनस। एक सेकेंड, हाँ, अगर एक एग्जांपल लो कि हाँ, आपको क्या लगता है कि अगर हम एक एजी से, एक एजी हमारा यहाँ पे, एक एजी हो गया, एजी वन, एजी टू, ठीक है। एक एजी वन से एक एजी टू के थ्रू हम लोग एग्जांपल ले लो कि भाई हम स्पैन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 400 लगेगा ना। लेकिन आरडीएस के केस में इधर चार्ज नहीं लगेगा, वो फुली मैनेज्ड है, सॉरी मैनेज्ड है। इसके हमारा एडब्ल्यूएस बिल वेव ऑफ कर देगा, क्योंकि वो वेव ऑफ क्या करेगा, मतलब चार्ज ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो मैनेज दे रहा है हमें। और अगर हमको एक एग्जांपल ले लो कि ये हमारा एजी वन हो गया, एजी टू, ठीक है। यहाँ हमारा मास्टर हो गया, इधर हो गया हमारा रेप्लिकास, इधर हो गया हमारा एसिंक्रोनस, ठीक है। एक हम रीजन के थ्रू कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो ऐसे कर सकते हैं। एक एक हमारा रहेगा एजी वन में मास्टर, एजी टू में रेप्लिकास, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये एक रीजन हो गया, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर क्रॉस रीजन बोला जाए तो क्रॉस रीजन में वो सिर्फ नेटवर्क के ऊपर जितना भी ट्रांसफर होगा ना डेटा, जैसे यहाँ तुम अगर एजी नहीं लो रहे हो, यहाँ ले रहे हो भाई कि रीजन वन, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा रीजन टू। क्रॉस रीजन मतलब रेप्लिकेशन जो तुम करते हो ना, पियरिंग बियरिंग, पता है ना सबको किसी में, हाँ। तो ऐसे एग्जाम्पल हो कि ये हमारा मुंबई रीजन हो गया, ये R1, ये हो गया हमारा आयरलैंड, ठीक है, या ओयो, कोई सा भी ले लो। उस केस में क्रॉस रीजन में ये थोड़ा बहुत चार्ज करेगा, लेकिन वो चार्ज का करेगा सिर्फ नेटवर्क का, ठीक है। वैसे मैनेज हम बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम भी हम लोग को कुछ नेटवर्क का ट्रांसफरिंग का चार्ज देना पड़ेगा उस केस में, ओके ठीक है। और हम लोग एक बार उसका सर, वो ये सिंक्रोनाइज मतलब क्या है, एक बार बताओ। देखो, अच्छा ए सिंक्रोनस क्या है, ठीक है। देखो ए सिंक्रोनस का मतलब है, जैसे तुम लोग क्रिकेट किसी ने देखा है, चलो नहीं देखा कोई भी, ये हाँ पहले चलो क्रिकेट। सिंक्रो का क्या मतलब होता है अपनी नॉर्मल जुबान में? अच्छा, नॉर्मल जबान में सिंक्रोनस का मतलब ये है कि अगर एग्जांपल ले लो कि तुम एक, दो कॉपी है तुम्हारे पास, ठीक है, ये और दोनों आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है। तुम एक के ऊपर जो कुछ अपना नाम लिख रहे हो ना, तो वो दूसरे पे भी एट मतलब उसी टाइम पे लिखा जाएगा, वो भी अपडेट हो जाएगा। हाँ वो भी अपडेट हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है। अब क्लियर हुआ, ओके ओके। टाइम पे क्लियर होगा, ठीक है। उसको हम सिंक्रोनस बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे एसिंक्रोनस का मतलब ये है इधर कि कोई भी डेटा, ऐसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, सिलेक्ट कोई स्टेटमेंट फायर कर रहा हूँ, किसी को उसका आइडिया था, हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था, क्रिएट डेटाबेस, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, पूरा कमांड नहीं लिख रहा, क्रिएट डेटाबेस
इधर हमने कॉलम कॉलम डाल दिए, ठीक है। अब इधर जो डेटाबेस तो क्रिएट हो जाएगा तुरंत, ये हमारा मास्टर नोड हो गया। लेकिन जो रेप्लिकास है ना उधर, ये तो एक सिंक्रोनाइज चल रहा है ना भाई, सिंक्रोनाइज, ठीक है। इधर तुम लोग अगर तुरंत देखोगे, मतलब यहाँ तुमने क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे तो जैसे एक नाम ले लो, आर नाम से क्रिएट हो गया। लेकिन अगर तुम तुरंत अगर रेप्लिकास में जाके चेक करोगे ना, तो वहां पे शो नहीं होगा, तो कुछ टाइम लेगा, इवेंचुअली दिखेगा तुम्हें, ठीक है। तो बस उसी को बोलते हैं हम एसिंक्रोनस। तुरंत मतलब कुछ जैसे वहां पे सिंक्रोनस में तुरंत अपडेट हो रहा था ना, तो वहां पे इतना ही, वहां पे कुछ टाइम लेगा, उसके बाद इधर भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हो थोड़ी तुम लोग। हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद जो अपडेट है वो एसिंक्रोनस। मतलब ये बोल सकते हो कि यहाँ तुमने कुछ अपडेट किया, न्यू डेटा है, और यहाँ पहले से पड़ा हुआ वो ओल्ड डेटा है, लेकिन तुम अगर कुछ टाइम बाद देखोगे तो वो न्यू डेटा इधर भी अपडेट हो चुका होगा रेप्लिकास में, ठीक है। अ, हाँ, इधर हम लोग, चलो अब प्रैक्टिकल्स में जाते हैं, ठीक है। और हो गया इस पे, एक सेकंड देना मेरे ओके। को। सबको वो AWS वाली स्क्रीन शो हो रही है, यस। ठीक है। हम लोग जाते हैं RDS, इसको भी रख लेते हैं दूसरे विंडो पे। मास्टर डीबी एंड स्टैंड बाई सिंक में रहता है ना। हाँ, वो दोनों, उसका उसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। तुमने पूछ ही लिया है तो बता देते हैं, एक मिनट रुकना बस, मेरे को पेंट फिर से करना पड़ेगा। पेंट तो शो हो रहा है ना अभी? हाँ, तुम लोग को नहीं शो हो नहीं, रहा, ठीक है। अभी शो हो रहा है, ठीक है। ये नोट पैड हो रहा है। हाँ, अभी पेंट हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं, तुम लोगों ने पूछा ना मास्टर से, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया था, फेल ओवर वाला, और स्टैंड बाई RDS जो रहता है ना, वो भी बता देता हूँ। इधर, चलो उधर ही ले लेते हैं, यहाँ हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा कैसे आता है पता है किसी को भी? मतलब टाइप करके, उसका है ऑप्शन क्या? टेक्स्ट ऐड करो सर, टेक्स्ट। कहाँ से? वो दिख रहा है, ये दिख रहा वो है, ये ये दिख दिख रहा रहा ये है। जो लिखा हुआ है है, वो ये एक लोग बताओ। टूल्स में हाँ, ए लिखा है ना, उस पर क्लिक। वो मैं पेंसिल पेंट के बाजू बकेट में, दिख रहा उधर है ही। ना सर। पेंसिल के पेंट बाजू बकेट में, दिख रहा हाँ। है ना उसके वो बाजू ए में। ना कैपिटल ए, उधर कर क्लिक। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू हाँ। भाई। यहाँ पे एप्स हो गए हमारे, ठीक है। उसका थोड़ा फॉन्ट भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशंस हो गया हमारा, और ले लिया इधर। मास्टर, ठीक है। एक मिनट,
ये एप्लीकेशन हो गया, मास्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद किसी ने बोला था कि स्टैंड बाई, चलो ठीक है, एक स्टैंड बाई रख लेते हैं इधर हम लोग, स्टैंड बाई, स्टैंड बाई, ठीक है। स्टैंड बाई, ठीक है, इधर स्टैंड बाई हो गया। अब हमारे कुछ ऑपरेशंस भी होते थे ना, तो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ रीड ऑपरेशंस हो गया, ठीक है। और फिर ले लेते हैं हम लोग राइट ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ तुमने क्या पूछा था अपना, सिंक्रोनस रहता है, यही था ना? हाँ, सिंक में रहता है, तो एस वाई एन सी, ठीक है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन, ठीक है। तो हाँ भाई देखो, ये सिंक्रोनस में रहता है, और कुछ भी फेल ओवर रहेगा ना, तो जैसे वहां पर जू कीपर था ना, वहां इमीडिएट होता था, लेकिन यहाँ कुछ सेकंड्स लेता है, कुछ सेकंड बोले तो 62 120 सेकंड, ठीक है। इधर वो 60, यहाँ पे हम प्रॉपर एच ए नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फेल ओवर हमारा कॉन्सेप्ट वही रहा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एच ए नहीं बोलेंगे इसको हम, क्योंकि मास्टर अगर जब भी डाउन होगा तो स्टैंड बाई अप हो जाएगा, तो वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे फेल ओवर रहता है, फेल ओवर, फेल ओवर कंट्रोल, फेल ओवर, ठीक है। और इन केस कभी अ, जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए कुछ हमें एक डीएनएस चाहिए होगा, तो वो हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट, पॉइंट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे। मतलब जो इंजन है, इंजन बोले तो जैसे इंजन हम लोग कौन सा यूज करेंगे, अभी लोग हम लोग माई एस क्यू एल, इंजन ऐसे बहुत सारे प्रोवाइड कराए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं, मतलब कि एक मिनट, किधर क्या विंडो, हाँ, एडब्ल्यूएस वाली शो हो रही है क्या? यस। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया यार, हाँ, क्रिएट डेटाबेस, हम लोग पहले क्रिएट करके देखते हैं, फीडबैक, ठीक है। इंजन यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट कराए गए हैं एडब्ल्यूएस की तरफ से, अरोरा हो गया, डायनामीडीबी हो गया, ठीक है, ऑरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, बहुत सारे इंजन है, तो उसके हिसाब से वो पोर्ट नंबर भी उसी के हिसाब से होंगे, ठीक है। और अभी हम लोग माइस्क्यूएल देने वाले, मतलब यूज करने वाले हैं, उस केस में आई थिंक 3306 ही रहता है, वो लोग देखेंगे। देखो, यहाँ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस, एक स्टैंडर्ड क्रिएट है, दूसरा इजी क्रिएट। इजी क्रिएट हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग स्टैंडर्ड क्रिएट, जैसे मैंने बोला था भाई, देखो इंजन कितने और भी और भी हैं, तुम लोग अगर आरडीएस में जाके देखोगे ना, सॉरी डेटाबेस में, सर्विसेज डेटाबेस, तो वहाँ और बहुत सारे तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी।
हम MySQL इंजन ले लिया। किसी को थोड़ा बहुत पढ़ना है इसके बारे में तो देखो साइड में आ ही जाता है, और यहाँ भी नहीं तो फिर RDS डॉक्यूमेंटेशन में जाके किसी को और भी जानना है तो वहां से जाके देख सकता है। ठीक है, ये कोई पढ़ना पढ़ सकता है, नॉन इश्यू लिमिटेशन। वर्जन जो डिफॉल्ट लिया है हम लोग वही लेंगे। तुम लोगों ने वो देखा होगा स्टेबल बीटा 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 वर्जन लिनक्स वाले में। वर्जन सर ने चेंज किया। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, तुम लोग ले सकते हो डिफॉल्ट वाला। ओके ठीक है। ओके 5 पॉइंट वाला भी है अभी। 5.7.40 तो वो तो वो स्टेबल वगैरह तुम लोगों ने देखा होगा ना लिनक्स वाले में, स्टेबल है फिर वो ऑब्सोलीट वगैरह। तो आई थिंक वो वाला वर्जन अभी नहीं होगा, वो तो पता नहीं, फिर ले लिया होगा तो कोई इशू नहीं है। चलो हम लोग यही लेते हैं, रिकमेंड किया है इंजन तो 8.0.30। ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि भाई वो चार्ज लेगा अच्छा खासा, तो हम लोग मतलब जितना पैसा देगा उतना ही सही है, तो हम लोग फ्री टीयर लेंगे। फ्री टीयर में हाँ वो मल्टी एजी सारे ब्लॉक कर देगा। हमको वो सब इतना करना नहीं कि भाई हमको तू मल्टी एजी में करे, हम सिर्फ अपना टेस्ट पर्पस से देख रहे हैं। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट रखेंगे डेटाबेस आइडेंटिफायर, नेम दे दिया बाय डिफॉल्ट डेटाबेस -1 वही रहने देते हैं। मास्टर यूजर नेम तुम्हारा एडमिन हो गया। तुम लोगों ने उधर जब हम लोगों ने CDS डिप्लॉय करते टाइम पे हम लोगों ने एक यूजर नेम दिया था उस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग एडमिन दे रहे हैं। ऑटो जनरेट पासवर्ड तुम लोग दे सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ एक पासवर्ड मतलब हम लोग खुद देते हैं एक पासवर्ड। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ठीक है पासवर्ड दे दिया है मैंने भी। एटलीस्ट 8 प्रिंटेबल एस की करेक्टर वो तुम लोग देना, वो सब बताता है ना कि कौन सा पासवर्ड कैसे करेक्ट, पहला डिजिट वो होना चाहिए कैपिटल्स स्पेशल करेक्टर वो सब। ठीक है, हाँ डेटाबेस इंस्टेंस क्लासेस स्टैंडर्ड में देखो M क्लासेस हो गई, तो उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन्स रहती हैं डेटाबेस के लिए। ठीक है, मेमोरी में अगर वो चाहिए तो मैं वहां से तुम R&X क्लासेस, लेकिन हम लोग बस टेबल लेंगे क्योंकि भाई मतलब सबसे बोलते हैं ना सबसे मतलब कम पैसा खर्च हो और हमारा काम भी चल जाए, तो हम लोग बस टेबल क्लासेस लेंगे। उसमें हमें T3 माइक्रो, हम T2 माइक्रो लेंगे, देखते हैं। हाँ ठीक है मिल जाएगा। ठीक है, डेटाबेस T2 माइक्रो। अब ये बोल रहा है इनवैलिड पासवर्ड। चलो पहले पॉइंटर्स देख लेते हैं, बाद में देखते हैं पासवर्ड शायद मिसमैच हुआ होगा। इधर हम लोग जनरल पर्पस ही रहने देते हैं। ठीक है, प्रोविजन नहीं लेते हैं। स्टोरेज हमारा 200 GB हो गया, स्ट्रिंग हमने इनेबल कर दी है, फ्री टीयर है, ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम स्टोरेज थ्रेशोल्ड 1000 GB, और इसमें तो मैक्सिमम कितना रख सकते हो आई थिंक अराउंड 6 TB, 6000 समथिंग GB। ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज हम लोग बाय डिफॉल्ट रखते हैं। BPC तुम लोग कर सकते हो कनेक्ट वगैरह, हमने भी BPC बाय डिफॉल्ट रखा है। सबनेट बाय डिफॉल्ट, पब्लिक एक्सेस हम नहीं दे रहे हैं, देना भी नहीं है, मतलब रिकमेंड यही किया जाता है कि इसको पब्लिक एक्सेस ना ही दो। ठीक है, BPC सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग चूज एग्जिस्टिंग। ठीक है, हमने वही ले लिया डिफॉल्ट। अवेलेबिलिटी जो हम लोग कुछ मतलब दे नहीं रहे, प्रेफरेंस RDS प्रॉक्सी, इसका यार आइडिया नहीं है को। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना TCP/IP पोर्ट that the database will use for application connection 3306। इस पोर्ट नंबर के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने RDS डेटाबेस को। कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे भी।
हाँ, यहाँ देखो डेटाबेस ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मतलब जैसे तुम लोग CDS डिप्लॉय करते टाइम तुम लोगों ने किया था ना, MySQL हाइफन यूजर रूट हाइफन पासवर्ड, और फिर पासवर्ड दे दिया था। तो वैसे हम लोग करेंगे इधर, ठीक है। कोई बंदा चाहे कि भाई IAM के थ्रू करें, तो वो भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो अपने मतलब एक बार ट्राई कर सकते हो इसका वो देख के, डॉक्यूमेंटेशन देख के। और अगर कैरब्रॉस के थ्रू करना है तो यहाँ पे तुम फिर KDC सर्वर वगैरह डिप्लॉय करके तो फिर वो सब करना पड़ेगा। लेकिन रिकमेंड किया जाता है अगर तुम प्रोडक्शन में भी कर रहे हो कि IAM के थ्रू करो, क्योंकि इसने एक इतना अच्छा सिक्योरिटी दिया IAM के थ्रू करना, तो फिर वो हम लोग करें क्योंकि फालतू में कैरब्रॉस की तरफ जाए, ठीक है। तुम लोग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हम लोग सिंपल वाला ले रहे हैं, मॉनिटरिंग हम लोग इनेबल कर दे रहे हैं। अगर मिल रही है फ्री टीयर में तो क्यों नहीं ले हम लोग ले लेंगे उसको। ये हर 60 सेकंड्स बाद दिखाएगा। हम लोग कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते भाई, जो डिफॉल्ट है वही रहने दे। और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस ऑप्शन हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हाँ, एनेबल ऑटोमेटिक बैकअप हम लोग ले लेते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट दिया है तो। इधर देखो बैकअप रिटेंशियल पीरियड, सॉरी 7 days बाय डिफॉल्ट है। और मैक्सिमम कितना दिया है इसने, 35। अभी तक वही है, सेम ही है, ठीक है। 35 हो गया मैक्सिमम। बैकअप विंडो हम लोग कोई प्रेफरेंस, नो प्रेफरेंस अभी ले रहे हैं। लॉग एक्सपोर्ट ये तुम लोग क्लाउड वॉच के थ्रू कर देख सकते हो, तो वो टैब बताए, ऑडिट लॉग, एरर लॉग, जनरल लॉग, स्लो क्वेरी लॉग। और इधर IAM रोल सर्विस लिंक रोल यूज्ड पब्लिशिंग लॉग्स, ठीक है। मेंटेनेंस हमने इनेबल कर दिया। इधर मेंटेनेंस विंडो नो प्रेफरेंस, हम लोग इसको कर रहे हैं डिलीशन प्रोटेक्शन इनेबल कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग देखेंगे भी, तो मैंने ये इनेबल कर दिया। और मैं अभी क्रिएट डेटाबेस करता हूँ, ठीक है। ओके, हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो कर दिया था, चलो ठीक है। पासवर्ड, आई थिंक पासवर्ड मिसमैच हुआ है, इसीलिए वो दे रहा है इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ फिर से। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। अब देखो व्यू क्रेडेंशियल डिटेल्स, यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, अपना पासवर्ड। देखो उधर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, हमारा यूजर नेम क्या है, एडमिन। पासवर्ड मैंने अभी जो टाइप किया था ना मैनुअली, वो ये था एडमिन #1234। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को टाइप नहीं करना पड़ेगा फिर से, कॉपी क्लोज, ठीक है। हम लोग इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है स्टेटस में। वो पहले क्रिएटिंग, वो सब मैं दिखाऊंगा पहले क्या क्या होता है, ठीक है। जब तक कि क्रिएट हो रहा है ना, तब तक हम क्या करते हैं एक एक मशीन लॉन्च करते हैं, क्योंकि भाई हमें कनेक्ट भी तो करना है ना, देखना है क्या क्या कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग डेटाबेसेस वगैरह। अगर हम लोग एग्जांपल ले लो कि हमने CDS में मैनुअल नहीं लिया हो और हम लोग इस डेटाबेस से करना चाहें, तो वो कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक मशीन ले लेता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे MySQL और क्लाइंट, ठीक है। तुम लोग सेंटोस भी ले सकते हो, सेंटोस। मैं डिफरेंस क्या रहेगा उधर वो ही बता दूंगा क्या डिफरेंस रहेगा। सॉरी, मैं लेता हूँ 18.04 फ्री टियर एलिजिबल है ये, इसी को लेते हैं, ठीक है।
आई थिंक मैंने जो VPC वगैरह सारा डिफॉल्ट किया था ना। तुम लोग बताओ मैंने क्या डिफॉल्ट लिया था। चलो मैं T2 माइक्रो रख रहा हूँ। इंस्टेंस टाइप इधर हम लोग ले रहे हैं की पेयर में मुंबई। ठीक है। VPC मेरा बाय डिफॉल्ट सर CDH के लिए RDS यूज कर रहे होते हैं तो SCM के लिए कौन सा पासवर्ड देना है। अच्छा, SCM के लिए कौन सा पासवर्ड देना है तो उसके लिए तो मैं फिर वो पूरा बनाना पड़ेगा ना। नहीं, ये यही हमने इधर आरडीएस में दिया है, वही पासवर्ड देना पड़ेगा फिर उधर जो MySQL को देते हैं हम पासवर्ड वाला पासवर्ड। तो हमने ये इधर तुमने वो देना पड़ेगा ना, admin/1234 वही डालना पड़ेगा ना उधर CH में। वो कमांड होती है ना सर, डेटाबेस वाली, वो उसमें। ठीक है। हाँ तो तुम वो जो पूछ रहे हो ना अभी, क्या था तुम्हारा SCM जो हम लोग बताते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो वही सेम पासवर्ड रहेगा। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। मैंने प्रैक्टिकल मारा नहीं है इस पे। RDS मैंने मैनुअली किया है, तुम लोग देखना। आई थिंक वही सेम पासवर्ड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। हम लोग एक मिनट, नेटवर्क सेटिंग हम लोग क्रिएट तो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इधर हमने डिफॉल्ट लिया हुआ है तो हम लोग इधर भी डिफॉल्ट ही लेंगे। ठीक है। और क्या डिफॉल्ट था हमारा, VPC तो डिफॉल्ट था ही। ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोरेज 8 GB से चल जाएगा काम। एडवांस में स्पॉट इंस्टेंस हम नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है, स्पॉट्स के लिए ठीक है, मैं लॉन्च कर देता हूँ उसको। हाँ, जो मैंने भी कॉन्सेप्ट बताया था ना तुम लोगों को स्टैंड बाई और उसका, वो मल्टी एजी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। हाँ, अभी देखो मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है। मैं उसका IP कॉपी के और लॉग इन करता हूँ। क्या सबको पटी दिख रहा है, लेकिन तुमको नहीं दिख रहा होगा। एक नहीं दिख। सेकंड। ठीक है। ठीक है, अभी दिख रहा है। यस यस। मैं इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, तो मैं सब लोगों को पता ही है। ठीक है। मैंने कॉपी कर दिया एड्रेस, सेव और ओपन। ठीक है। फॉन्ट बढ़ा लेते हैं हम लोग। अपीयरेंस 414। ये नहीं दिख रहा है सर। हाँ, एक सेकेंड। अभी दिख रहा है ना? नहीं। नहीं दिख रहा क्या? एक सेकेंड। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। हाँ यस ओके। ठीक है। हम लोगों ने क्या प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि हम लोग एंड पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ। MySQL अगर मैं टाइप करूंगा कुछ है तो नहीं इसके अंदर, कमांड नॉट फाउंड। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इधर अमेजोन के पास, इधर मैं जाऊंगा RDS। RDS में डेटाबेस बन। हाँ, अभी देखो स्टेटस चल रहा है इसका, बैकिंग अप, वो सारे कैसे कैसे क्या क्या चलता है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलता है ये। हाँ देखो, ये एंड पॉइंट मिल गया। इस एंड पॉइंट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। कॉपी लिया,
ठीक है। अब हम लोग उबंटू पे गए, इधर हम लोगों ने क्या लिखा, MySQL अच्छा SQL -H डेटाबेस का एंड पॉइंट हो गया। उसके हाइफन बाद सी हाइफन कैपिटल्स में P नंबर हो गया हमारा, तो 3306, ठीक है। अब हाइफन यूजर, और हाइफन यूजर के बाद हमारा क्या था, वो हमारा यूजर नेम क्या था, कोई बताएगा क्या था हमारा यूजर नेम? एडमिन एडमिन। एडमिन हमने कैपिटल्स में लिखा था, क्या था यार, एक बार वो देखना पड़ेगा। हेलो, वहाँ पर पी की जगह पर क्या बोलते हैं उसको, पोर्ट नहीं होगा ना, वो तो पी पासवर्ड है। हाँ हाँ वो नहीं नहीं, पासवर्ड वो नहीं है भाई, एक मिनट, वो मैं बताऊंगा। देखो ये पोर्ट नंबर है, और हम लोग जब एक और फिर से पी करेंगे ना, स्मॉल में पी, वो पासवर्ड है, ठीक है। अभी क्लियर हुआ, मैं अभी लिखने वाला हूँ आगे, तब दिखेंगे, देखते हैं, ठीक है। मैं एक बार वो दिख रहा हूँ, किधर गया यार ये, चलो तुक्का मारते हैं, एडमिन, ठीक है। अब हाइफन ए कैपिटल लिखा। हाँ हाँ, स्मॉल में था क्या वहाँ पे? हाँ स्मॉल रोका। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो ये, अब मैंने लिखा है ना पी, ये पासवर्ड है, ठीक है। जो कोई पूछ रहा था, जिसको भी डाउट था, अब मैं मारता हूँ एंटर। अब ये बोल रहा है MySQL कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करो सर मास्टर। ठीक है ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई क्लाइंट डालो, हम लोग क्या करते हैं, पहले sudo apt, हाँ। अब वो क्या था पता है, वो डिफरेंस यही था कि यहाँ हम लोग apt यूज कर रहे हैं, उधर हम लोग को yum यूज करना पड़ेगा, या फिर जो हम लोग इंस्टेंस लिनक्स का वर्जन मतलब ले रहे हैं, ये ubuntu है ना। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो हम लोग sudo apt install -y MySQL tab, अब देखो आ रहा है क्लाइंट, तो मैं क्लाइंट डाल के एंटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अनेबल टू फैच सम आर्काइव्स, रन अपडेट, ठीक है। तो मेरे को अपडेट करना पड़ेगा, sudo apt अपडेट -y, कि भाई तू कर दे कुछ, बीच में यस नो मत पूछ मेरे से, ठीक है। ठीक है, अभी कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने कमांड फायर थी, वो सेम कमांड फायर करूंगा मैं, sudo apt install -y MySQL -client, ठीक है। ओके अब क्लाइंट इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो कमांड फायर की थी ना, यही कमांड फायर की थी ना, MySQL -h डेटाबेस का एंड पॉइंट -p पोर्ट नंबर 3306 -user admin -p। मौसिन कैपिटल है क्या? मेरे को भी पता नहीं है यार, एक बार मैंने स्टार्टिंग में देखा। देखना पड़ेगा यार, कैपिटल है या इसमें है, वो फिर दिक्कत का। कॉन्फ़िगरेशन में तो एक सेकेंड, मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो फिर तुक्के में काम चलाएंगे, एक में मिल जाए तो ठीक ही है। क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं, चलो। हाँ इधर इधर इधर, सॉरी, हाँ ठीक है, स्मॉल में है, ठीक है। स्मॉल। अब हमारे यहाँ स्मॉल में लिख दिया -p, ठीक है। अब पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड हम लोगों का क्या था, एडमिन स्लैश हैश 1 2 3 4, ठीक है। हाँ एंटर। हमारा कनेक्ट हो चुका है, ओके। ठीक है। कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन इधर क्या हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे सब लोगों ने नोटिस किया, कनेक्ट एक्टिविटी 0 कनेक्शन। अब हम कनेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे 1 शो होना चाहिए, तो हम लोग उसे sorry, हम लोग उसे रिफ्रेश करके देखते हैं।
और इधर 0 कनेक्शन। चलो वो हो जाएगा, तब तक कुछ टाइम लेगा, हम लोग तब तक यहाँ देख लेते हैं कुछ कमांड फायर करके, ठीक है। सॉरी, शो डेटा बेसिस कोलन एंटर, ठीक है। अब Yes. तुम लोग चलो एक और करते हैं। हम लोग तुम लोग को ध्यान है, हम लोग जब CDH का क्लस्टर डिप्लॉय करते थे उस टाइम हम लोग सबका एक यू बनाते थे, हाइव हो गया, एक हम लोग रिसोर्स मैनेजर का बनाते थे आरमैन, ध्यान है ना। हाइव पिक का नहीं बनाते थे, सॉरी डेटाबेस का बनाते थे हम लोग, एक ऊजी बूजी का बनाते थे। तो मैं वो सारी कमांड एक बार कॉपी करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट से और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। तो 3 डेटाबेसेस क्रिएट करते थे। अभी मैंने, ठीक है। ये आई थिंक पासवर्ड का कुछ एरर दे रहा होगा, तो उससे मैं कुछ लेना देना नहीं है भाई, हमारा काम करके दे बस। वो देखते हैं एक बार डेटाबेस क्रिएट हुए हैं या फिर नहीं। शो तो शो डेटा बेसिस कोलन एंटर, ठीक है। चल रहा है हमारा, ठीक है। इंटीग्रेशन 13 डेटाबेसेस, 13 मतलब क्लस्टर में तो 13 होते हैं ना। 2 4 6 8 10 12। अच्छा तुम लोगों ने काउंट भी कर लिए क्या? SCM नहीं है वैसे हम लोगों को, देखो ये भी यूज नहीं होते हैं, कुछ तो ऐसे है ना। सेंट्री तो हम लोग बाद में यूज करते हैं, कुछ भी है, बहुत सारे होंगे ऐसे हम लोग। एक मिनट देख लेता हूँ कौन कौन से हैं। आई थिंक इसको भी हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसको भी नहीं करते हैं। हाइव, सॉरी, ह्यू, ऊजी, आरमैन, ये 4 ही तो हम लोग यूज करते हैं ना स्टार्टिंग में। बाकी मैंने तो सिर्फ ऐसा एक वो किया है, लास्ट वाला बनाओ हाइव यूज करते हैं, हाँ। वो तो मैंने क्या किया ना, एक स्क्रिप्ट से सीधे सारे जितने भी है ना सारे कॉपी कर दिए। यूज तो हम कुछ ही करते हैं स्टार्टिंग में, वो फिर डिपेंड करता है तुम लोग क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी जहाँ में जा रहे हो या फिर OSM वाला रह गया क्या शायद। हाँ वो मैंने बनाया नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया है, तुम लोग जब लास्ट में कॉन्फ़िगर करते हो ना क्लाउडेरा को, तो उस टाइम पर तुम लोग बनाते हो ना, मैंने सिर्फ वो बना के दिखाया है। तुम लोग SCM बनाओ या कुछ अपना नेम का बनाओ, क्लाउडेरा का बनाओ, तुम लोग वो बना सकते हो, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल मैंने बताया है, ऐसे कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। अब मैं जाता हूँ RDS, इधर अभी भी 0 है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या बोलता है ये। हाँ अब ये दिखा रहा है वन कनेक्शन, कनेक्शन। हाँ कनेक्शन 1, ठीक है। ठीक है। अब हमारा प्रैक्टिकल तो हो गया वैसे, पर चलो एक 2-3 चीजें और देख लेते हैं इसमें, फिर चलते हैं। डेटाबेस स्टेटस अवेलेबल शो हो रहा है, क्लासेस हम लोगों ने भी टीटो माइक्रो लिया था। हाँ देखो इंजन माइक्रो, सॉरी माइस्क्यूएल, एक मिनट देना यार। हाँ इधर MySQL कम्युनिटी करंट एक्टिविटी 0 कनेक्शन, डेटाबेस नेम आइडेंटिफायर 1 हो गया, CPU 4%, ठीक है। एंड पॉइंट हो गया हमारे इधर, नेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एप्लीकेशंस प्रॉक्सी, नहीं मेरे को तुम लोगों को एक दिखाना है, एक सेकेंड। मॉनिटरिंग में जाते हैं हम लोग, मॉनिटरिंग आई थिंक वो लॉक्स इवेंट में ही है, ठीक है। हम इधर ही हाँ ये देखो क्या कैसे कैसे चलता है वो देखो। डेटाबेस इंस्टेंस पहले क्रिएट होता है, मॉनिटरिंग इंटरवल 360, बैकअप डेटाबेस इंस्टेंस, फिनिश डेटाबेस इंस्टेंस बैकअप, उसके बाद
फिनिश अपडेटिंग डेटाबेस पैरामीटर ग्रुप, उसके बाद डेटाबेस शटडाउन, डिलीट एंड क्रिएट। अच्छा ये मैंने, अच्छा अच्छा पहले मैंने एक बार बनाया था उसका दिखा रहा है ये डिलीट डिलीट। ठीक है, ये लॉक्स वगैरह नहीं चाहिए, तुम बोलते ना इनको। और हाँ को पढ़ा है ना, तो AWS RDS देखो इधर ये कॉन्सेप्ट है बैकअपिंग एंड रीस्टोरिंग कॉन्फ़िगरिंग डेटाबेस। रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन किधर है? एक सेकेंड, एप्लीकेशन अभी तुमने नोटिस मैंने दिखाया था, बस सिर्फ बताया नहीं, बस एक मिनट दिखाना बताता हाँ, हूँ। इधर आई थिंक डिफरेंस भी होगा, डिफरेंस 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 किधर है? तुम उसमें देख लेना जो जैसे पोस्ट सिक्वल ऑरेकल। तो कंट्रोल करो ना, कंट्रोल F करके सर्च करो। नहीं नहीं तुम लोग कर सकते हो, मैं सिर्फ बताया तुम लोगों को, इसको रेफर कर सकते हो, ऐसे हैं बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, तुम लोग सिर्फ MySQL में, जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए तुम लोगों को, रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकास हो गया, और हाँ एक और चीज यार, तुम लोग उसके थ्रू भी जा सकते हो। बताने को मैं बता सकता हूँ तुम लोग को, सिर्फ यहाँ से जाओगे, लेकिन तुम लोग खुद एक बार जाना, पहले सिर्फ इसको प्रैक्टिकल करके देखना जो बताया है, या फिर तुम लोग आई थिंक कर चुके होगे कुछ तुम लोगों में से। ठीक है, तो उसके थ्रू देखना। और हम लोग अगर इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, RDS आई थिंक, RDS CLI। ठीक है, यहाँ से भी देख लेना, क्रिएट डेटाबेस इंस्टेंस, डिस्क्राइब, डिलीट DB। ठीक है, अभी इतना डीप में मत जाना कि एक ही टॉपिक को लगा दो बहुत सारा टाइम। ठीक है, ये सब एक दो का ट्राई कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि तुम सारा लेके बैठ गए और एक दो हफ्ते निकाल दिए उसी में। ठीक, तो वो सब नहीं करना है। और हाँ एक और चीज अभी बताओ, मैं अगर RDS, हाँ एक रेप्लिकेशन पूछा ना कोई लोग, एक सेकेंड हाँ, रेप्लिकेशन यस देखना। रेप्लिकेशन। हाँ रेप्लिकेशन इधर है। ठीक है, हाँ अभी मैं क्या पूछ रहा था कि अभी अगर मैं इसको डिलीट करूंगा इस RDS को, इंस्टेंस को, तो क्या ये डिलीट करने देगा? मैं बता, कोई लोग डिलीट करने देगा तो क्यों, और नहीं करने देगा तो भी क्यों? मेरे को इसका आंसर दो। नहीं करने देगा, क्यों नहीं करने देगा, क्यों का भी आंसर दे दो। तुम लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो तुम बता सकते हो, क्योंकि आपने डिलीट ऑन टर्मिनेशन किया है शायद। शायद नहीं, मेरे को मतलब एग्जैक्ट बताओ। इसका मतलब हम लोग कोई ध्यान से नहीं देख रहे थे क्या? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। सर वो क्रिएट करते वक्त आपने किया था ना वहाँ पे उसको, वो नाम नहीं आता रहा उस टिप का, तो अच्छा अच्छा, मैं दोबारा से एक क्रिएट का बता देता हूँ। चलो अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन था। हम्म, और कोई, तुम लोग 18 बंदे हो यार, 18 लोग हो ऑलरेडी। लॉग इन विद क्लाइंट इंस्टॉल, तो पहले मशीन परमिट करना पड़ेगा। नो,
नहीं नहीं नहीं, अच्छा लॉजिक लगाया था लेकिन नहीं। सर वो हाँ नीचे क्या? हाँ हाँ। तो हम लोगों ने ये इसलिए लगाया हुआ है ना, क्योंकि VPC में हम लोग डिलीट करते टाइम वो बोलता है कि भाई अभी नेट अटैच है, हाँ या ये फिर नहीं हाँ सर, हाँ वो हो जाता प्रॉब्लम। डिलीट वैसे भी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ देखो यहाँ पे कहाँ था तुम्हारा वो पॉइंट, तुम बता रहे थे ऑथेंटिकेशन किधर था वो? ऑथेंटिकेशन इधर कुछ तो अनेबल किया था ना आपने, डिलीट का ऑप्शन था हाँ हाँ ठीक है। वो मतलब अब नाम नहीं याद आ रहा उसे। हाँ आंसर वही था। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की तुम लोगों को। चलो दोबारा से आते हैं RDS। अगर तुम लोगों को कुछ मैनुअल करना पड़े तो वो भी देखते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेसेस, अभी हमारा डेटाबेस बना हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है, डेटाबेस के पास गए। नहीं नहीं यार, वापस एक सेकंड वापस आना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, एक्शंस, डिलीट। अब ये बोल रहा है टू बी एबल टू डिलीट द डेटाबेस, मॉडिफाई द डेटाबेस एंड डिसेबल डिलीशन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां से मॉडिफाई। ठीक है, ठीक है। न्यू पासवर्ड बोल रहा है, डाल सकते हो तुम लोग, हमको नहीं करना है। ये सब भी तुम अब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं करना है भाई, हमको भी फालतू में सब पैसा देना। जो है हमारी टू माइक्रो वही रहने दे, जनरल पर्पस ही रहने दे, स्केलिंग रहने दे, मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट, डू नॉट क्रिएट अ स्टैंड बाई इंस्टेंसेस। ठीक है, स्टैंड बाई जो कॉन्सेप्ट बताया था ना भी, स्टैंड बाई का फेल ओवर का मल्टी हाँ एजी कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अटेंशन पीरियड वही रहने दो। एनेबल डिलीशन प्रोटेक्शन, ये इसको हमें अनचेक करना पड़ेगा, और इधर से कंटिन्यू। अब ये देखो समरी ऑफ मॉडिफिकेशन। नहीं भाई, वो थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है ना, पानी वानी पी लिया था, फिर भी पता नहीं वो। चलो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे समरी ऑफ मॉडिफिकेशन एट्रीब्यूट हो गया, डिलीशन प्रोटेक्शन करंट वैल्यू हमारी थी इनेबल्ड, अभी न्यू वैल्यू क्या हो गई, डिसेबल्ड। ठीक है, यस अभी ये क्या बोल रहा है, व्हेन टू अप्लाई मॉडिफिकेशन, अप्लाई ड्यूरिंग द नेक्स्ट शेड्यूल मेंटेनेंस विंडो। नहीं भाई, हमको चाहिए इमीडिएटली, तो हम बोलते हैं भाई अभी का तुरंत। तो मॉडिफाइड डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, अब हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें जाना हो, एग्जांपल ले लो, तो मैं स्केलिंग करनी है, स्केलिंग एज ए मतलब स्टोरेज बढ़ाना है, तो वो भी तुम यहीं से कर सकते हो, मॉडिफाई मतलब मैनुअली। यहाँ से जाओ, जो कुछ भी तुम्हें अपडेट या फिर कुछ भी हटाना है, या फिर कुछ जैसे ले लो प्रोविजन आउट्स लेना है, या फिर मशीन चेंज करनी है, वो तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुम्हें, चलो वो करके देखते हैं एक बार, थोड़ा सा हम लोग स्टोरेज बढ़ाएंगे, वो करके देखते हैं। ठीक है, सर मेंटेनेंस विंडो कैसे क्रिएट करते हैं? मेंटेनेंस विंडो कैसे करते हैं, एक सेकेंड।
अभी देखो ये मेंटेनेंस विंडो है, स्टार्ट टाइम 9:18 यूटीसी हो गया, ड्यूरेशन हो गया 0.5 आवर्स में 30 मिनट्स का। ये लो, ये क्या करेगा, इसका इतना टाइम रहेगा 0.5 आवर्स। तुम लोग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तुम लोग यहाँ से सेट कर सकते हो विंडो। The weekly time range during the विशिष्ट maintenance can occur। इसके टाइम टाइम तुम लोग अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, वो वाला जो जैसे तुम लोग यहाँ से, एक सेकेंड, स्टार्ट टाइम तो हो गया, फिर बैकअप विंडो का हो गया, रिटेंशन 7 और किधर है भाई, किधर है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी नीचे, थ्रेशोल्ड एलोकेट। हाँ, मैं इसको चाह रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं 2003 लिख देता हूँ, ठीक है। मेंटेनेंस विंडो तुम लोग यहाँ से बना सकते हो, ऐसे मेरे को चाहिए भाई मंडे 12 लेता हूँ, करेक्ट 12, ठीक है। यूटीसी 1 आवर की रख देता हूँ, ड्यूरेशन 1 आवर। 1 आवर क्या, मेरा तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, आधा घंटा ले लेता हूँ। इनेबल डिलीजन प्रोटेक्शन मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिलीट करना है, इसके बाद फिर से मेरे को वो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग वो सब नहीं कर रहे हैं। तो कंटिन्यू। अब क्या बोल रहा है ये, एलोकेटेड स्टोरेज वैल्यू शुड बी लेस देन द मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। अच्छा, ठीक है, कुछ तो चेंज हुआ ना, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, अगर मैंने ये बढ़ा दिया तो यहाँ भी बढ़ा सकते हो, उसका इशू। और हाँ, एक पॉइंट भी था, जब हम लोग मॉडिफाई करते हैं ना, मॉडिफाई के टाइम पे तुम्हारे पास वो कब करेगा, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली जब वो होता है ना स्नैपशॉट या फिर कुछ भी बनाता है, तो उस केस में एक या पॉइंटर याद रखना कि, चलो मैं इसको लिख के बताऊंगा, एक सेकेंड। ठीक है, इधर रिमेनिंग स्टोरेज, ठीक है, रिमेनिंग सॉरी रिमेनिंग स्टोरेज या फिर फ्री स्टोरेज बोल सकते हो तुम, फ्री स्टोरेज। उसके बाद टेन परसेंटेज ऑफ allocated मतलब ये कि अगर तुम्हारे पास 50 जीबी तुमने पूरा एलोकेट कराया है उसको 50 जीबी, तो 10% ऑफ द, मतलब उतना होना चाहिए, 10% रहना चाहिए। तो 50 का कितना हो गया 10%, 5, तो 5 होना चाहिए, वो तभी ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है। तो ये उसका पॉइंटर हो गया। और हम लोग किधर थे, 1 मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे ना थ्रेशोल्ड, ये इसकी बात कर रहा था मैं। अब हम लोग इसको कंटिन्यू, हाँ, अब ये क्या बोल रहा है कि ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड करंट वैल्यू, यस। अच्छा, हमने हटाया है कहीं, चलो कोई इशू नहीं है, वो शायद गलती से हुआ। एलोकेट स्टोरेज पहले इतना था, अब इतना कर दिया है। मेंटेनेंस विंडो पहले ये थी, किसी का क्वेश्चन था ना कैसे सेट करते हैं,
तो पहले बाय डिफॉल्ट ये सेट हो गई थी, अभी हमने क्या सेट की है, ये वाली। और आधे घंटे का है, आधे घंटे में जो भी करना है करो। मैक्सिमम थ्रेशोल्ड स्टोरेज थ्रेशोल्ड 999 GB। ठीक है, अप्लाई नेक्स्ट शेड्यूल्ड मेंटेनेंस विंडो। नहीं भाई, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी हम अभी कर अप्लाई इमीडिएटली। तो मॉडिफाई डेटाबेस सक्सेसफुली मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं एक्शंस डिलीट। अब ये बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। हाँ भाई, क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट। नहीं भाई, हमको नहीं चाहिए स्नैपशॉट, ये बहुत पूछ रहा है, मतलब चला चला के भाई तुमको करना है, अपने आप सेलेक्ट कर दिया भाई, डिफॉल्ट नहीं करना। रिटेन ऑटोमेटिक बैकअप्स, डिटरमाइन वेदर रिमेनिंग रिटेनिंग ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड बैकअप Backup. ऑफ 7 days आफ्टर डिलीशंस। नो, हमको ये भी नहीं चाहिए। अब बोल रहा है कि एक्नॉलेज करो, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। हाँ भाई, कर दिया एक्नॉलेज। अब हम लोग डिलीट, नहीं आ रहा क्या, डिलीट। नहीं। ठीक है, उसके बाद we strongly recommend taking the final snapshot। नहीं भाई, पता है हमको। ठीक है, डिलीट। तो इधर से डिलीट हो जाएगा। यहाँ अरे से वो process- 5% वाला क्या बता रहे थे सर अभी, वो फिर से थोड़ा रिपीट करना। पेंट पे अच्छा, पेंट। वो देखो, वो ये था कि जैसे हम लोग उसमें करते हैं ना, ऐसे फ्री स्टोरेज, वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कब करेगा? ऑटोमेटिकली मॉडिफाई जब करेगा जब तुम्हारे पास जो फ्री स्टोरेज, मतलब जो रिमेनिंग स्टोरेज है ना, उतना होना चाहिए। मतलब ये वाला भी दिखाया था ना मैंने। 10% of allocated storage. हम्म, ठीक है। अगर 50 GB स्टोरेज है तो तुम्हारे पास 5% से ज्यादा होना चाहिए। 50 का 10% 5 ही हो गया ना। हाँ हाँ, तो वो 5 से ज्यादा ज्यादा होना चाहिए वो, तभी वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई करेगा। ठीक है, ये था मेरा कहने का मतलब। तुम्हारा लोगों का प्रैक्टिकल हो गया है और तो दिखाना नहीं था यार। ठीक है, हाँ, किसी कोई एक दो क्वेश्चन वो पूछ लो, फिर हम लोग end करते हैं। एलोन के बारे में बताओ ना, वो एलोन की क्वेश्चन क्या क्या प्रिपरेशन करनी। किसके किसके? एलोन अच्छा, L1। ठीक है, ओ एलोन की पीडीएफ है क्या तुम्हारे पास? होगी तो हाँ, तो L1 का भी बताते हैं। पहले क्वेश्चन है कि AMI क्रिएट करते टाइम EPS वॉल्यूम का डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है, और डिलीट ऑन टर्मिनेशन टिक रहा तो। देखो, अगर डिलीट ऑन टर्मिनेशन अभी यहाँ हमने देखा था ना, सॉरी, जैसे इधर हमने देखा था, क्या था, ओ डिलीट ऑन टर्मिनेशन, डिलीटिंग हाँ Deleting ऐसा भी protect- मतलब, हाँ deleting ठीक है, ऐसा protection। कुछ सर। हाँ, डिलीशन प्रोटेक्शन, आई थिंक ये था डिलीशन हाँ। प्रोटेक्शन। ठीक है, हाँ। तो वो हम लोग अगर से इनेबल कर दे तो तुम उसको डिलीट, वो मतलब तुमको ऐसे एक रिमाइंडर देता है कि भाई तुम इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, तुमने कुछ पहले तुमने कुछ डाला हुआ है। ऐसे एग्जांपल ले लो हाँ कि तुमने ऐसा कुछ हमको ना इम्पोर्टेंट डेटा है और तुमने उसको एक बार ऐसे कर दिया है कि मैं बाई चांस डिलीट भी कर दूं तो डिलीट ना हो। सर, delete मतलब हो। उसका मतलब ऐसा है कि वो जब इंस्टेंस उसे AMI थ्रू लॉन्च करेंगे तो जब तक वो इंस्टेंस टर्मिनेट हम नहीं करते तब तक वो डिलीट करने का ये नहीं देगा ना। हाँ, अगर एग्जांपल ले लो, कोई फ्रेशर बंदा है या फिर कोई नया नया सीख रहा है, ठीक है, हाँ अगर तुमने वो कर दिया है तो वो फिर वो डिलीट नहीं कर पाएगा ना। अगर उसको उतना पता नहीं है तो फिर वो जाके डिलीट मॉडिफाई में जाएगा, फिर डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे अनचेक अनटिक करेगा, फिर सेव करके फिर डिलीट कर पाएगा। वो है। और
तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मतलब है नहीं इसका, तो बस इतना ही सही है। हाँ, अभी तुम लोग L1 का पूछ रहे थे। L1 का यार तुम लोग के पास जो क्वेश्चंस आए होंगे आई थिंक HR के, HR ही आ, तुम HR है ना तुम लोगों का, HR वाला ही होगा हाँ ना L1। हाँ तो तुम लोग, अबाउट सेल्फ हाँ हाँ, तो तुम वो लोग का आई थिंक वो कुछ, क्वेश्चन है हाँ, क्या तुम्हारे पास? मेरे पास तो देखने पड़ेंगे। वैसे तुम लोग ऐसा करो ना, मैं तो मतलब देख करो ना कि अपने ग्रुप पे या खिजर सर से रिक्वेस्ट करो उधर, वो तुम लोग को प्रोवाइड करा देंगे। जो भी एडमिन वगैरह है तुम लोग का, तुम लोग को दे देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो तुम लोग अभी तुम लोग का सिक्योरिटी हो गया है क्या? हाँ, ये ऑथेंटिकेशन है ना, ऑथराइजेशन हो गया, एंट्री हो गया। ठीक है, एनक्रिप्शन वगैरह वो तो हो गया होगा उसी टाइम पे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फिर तुम लोग मतलब बोल सकते हो उन लोगों से। प्रोजेक्ट वगैरह हो गया तुम लोगों का, बना लिया गया? नहीं, अभी तक नहीं, अभी अच्छा कर रहे तो। अच्छा अच्छा, बना रहे हो भी, ठीक है ठीक है। हाँ, तो फिर तुम लोग बोल सकते हो उनसे और प्रिपेयर करो उनको, और उसके बाद अपना शेड्यूल कर लो इंटरव्यू वगैरह। ये ठीक है। हाँ, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे तुम हेलो लोग दिखते सर, हैं जब भी। हाँ हाँ जाने से पहले एक क्वेश्चन का मेरा आंसर दे दो। हाँ हाँ। ये क्वेश्चन ये था कि एचडीएफएस के अंदर जो ब्लॉक रिपोर्ट जब डे नोट सेंड करता है एनएन को, तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है डिफॉल्ट? डिफॉल्ट ड्यूरेशन? हाँ, मतलब कितने टाइम पे मतलब एक ब्लॉक रिपोर्ट डेटा नोड सेंड करेगा एनएन को? जैसे हार्ट बीट सेंड करता है वो 3 सेकंड में, वैसे वो ब्लॉक रिपोर्ट कितने देर में सेंड करता है? वो पहला ब्लॉक रिपोर्ट जैसे वो एनएन डीएन से रजिस्टर हो चुका है, प्रोसेस चालू हुई है, और उसके बाद से वो जो सबसे पहला ब्लॉक रिपोर्ट भेजेगा वो कितने देर में भेजेगा उसको? उसका भी आई थिंक कुछ रहता है, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है। जैसे इसमें 3 सेकंड है ना, तुम बोल रहे हो हार्ट बीट का रहता है, ऐसे कुछ हाँ, तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं आ रहा अभी, पर कुछ ना कुछ टाइम लिमिट रहता है उसमें भी। तो नहीं, उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन था कि उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि वो ब्लॉक रिपोर्ट से उसका मेटा डेटा जनरेट होता है एनएन का। तो अच्छा, मान लो कि अगर 1 घंटे के अंदर पहला ब्लॉक रिपोर्ट सेंड कर रहा है डेटा नोड एनएन को, तो 1 घंटे तक वो उसका मेटा डेटा कैसे जनरेट होगा एनएन के पास? वो मुझे मतलब इसके बारे में थोड़ा जानना था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मतलब तुम पूछना चाह रहे हो सिर्फ एनएन में, या फिर वो तुम पूरा फिर कॉन्सेप्ट नहीं, एसएनएन बस वाला मैं भी? एनएन का जानना चाह रहा हूँ कि उसका पहला मेटा डेटा, क्योंकि एनएन जब स्टार्ट हो गया, ठीक है, रीड एंड राइट ऑपरेशन स्टार्ट हो गया डेटा नोड के अंदर, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद से क्या हो रहा है कि वो अपना हार्ट बीट सेंड कर रहा है, उसके बाद वो ब्लॉक रिपोर्ट भी सेंड कर रहा है। तो ब्लॉक रिपोर्ट मान लो अगर 1 घंटे में सेंड कर रहा है, तो 1 घंटे से पहले पहले का एनएन के पास जो मेटा डेटा होगा वो कैसे जनरेट होगा, वो कहाँ से आएगा? देखो, तुम लोगों ने इसका मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तुम लोगों ने नेम नोड किया है, डिप्लॉय किया है? सॉरी, नेम नोड क्या, सिंगल नोड किया है। हाँ, तो उस टाइम पे तुम लोगों ने देखा था कि जब तुम लोग थे क्या मेरे वाले बैच में लास्ट जब लैब ली थी मैंने? वो बहुत सारे चेंज होते रहते ना वॉलंटियर, तो अच्छा, ठीक ऐसा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो लास्ट, सॉरी हाँ, नेम नोड सॉरी सिंगल नोड तुम लोगों ने जब भी किया होगा, तो उस टाइम पे तुम लोगों ने नोटिस किया था क्या कि जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं नेम नोड को, तो फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा और नहीं फॉर्मेट करेंगे तो क्या होगा, वो देखा था क्या? वो ध्यान में नहीं है ना तो। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएगा, मैं इतना तुमको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग क्या करना, नेम नोड को डिप्लॉय करना। अब तो तुम लोग इतना सिक्योरिटी में आ गए हो, तुम्हारे लिए 2 मिनट का खेल होगा वो, मतलब 2 मिनट में तुम लोग डिप्लॉय कर दोगे नेम सॉरी सिंगल नोड को। सिंगल नोड डिप्लॉय करने से मतलब फॉर्मेट करने से पहले स्टार्ट dfs.sh कमांड तो पता है ना ये करके देखना फिर क्या होता है, और फिर देखना। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हाँ, तुम पहले ये बताओ कि तुम लोग को ये पता है डीएस फोल्डर होता है, किसी को कोई आइडिया? या फिर मैप रेड फोल्डर कब क्रिएट होता है?
मैपलेट का फोल्डर जब प्रोसेसिंग होगा उस टाइम पे होगा क्रिएट, और डीएफएस के अंदर इनन को जैसे भी मतलब कोई डेटा आया उसके पास तो डीएफएस का मतलब फोल्डर क्रिएट नो करेगा नो वो नो पहले। नो नो नो, इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए। करते हैं ना तभी क्रिएट करते हैं ना हम, ये नहीं। बैश। देखो देखो मैं तुम लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुम पहले मैं वो वाला देखो, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा वो वाला प्रोसेस जो तुम पूछ रहे थे ना अभी। देखो तुम क्या करना जाके, मैं तो बता देता हूँ, पर फिर भी तुम लोग जाके देखना। डीएफएस का फोल्डर तुम्हारा जब क्रिएट होता है जब तुम अपने नेम नोड को फॉर्मेट करते हो, वो तभी क्रिएट होगा। अगर तुम बगैर फॉर्मेट किए अगर अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दोगे, डीमन से स्टार्ट कर दोगे, तब तुम देखोगे वहां पे कि नेम नोड तुम्हें शो ही नहीं होगा, और तुम्हें हाँ, डीएफएस फोल्डर भी नहीं शो होगा। तुम एक बार जाके देखना ये सब प्रैक्टिकल में, यस ठीक यस। है। और अगर तुम जब तक तुम अपने लॉजिकल डीमन नहीं स्टार्ट करोगे ना, जो सॉरी क्या क्या रहते हैं, जेटी और टीटी, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर, जब तक तुम इन दोनों को नहीं स्टार्ट करोगे तब तक तुम्हारा मैपरेट शो ही नहीं होगा, ठीक है। ये तुम जाके देखना, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट में पूछ लेना फिर से, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ओके एक बार जाके देखना, सब लोग एक बार ट्राई करना, देखना इंटरेस्टिंग है, देखना कैसे कैसे रहता है, ठीक है। और तो किसी का कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, तो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।